होता है और विस्तृत तरीका होता है। दोनों में क्या भेद होता है आगे आने वाले कुछ समय में हम सीख जाएंगे, लेकिन पहले सबसे पहले ये 16 आइटम हम जान लेते हैं, है ना। 16 आइटम में है आसन। पहला आसन, भगवान को आसन देना, और दूसरा उनका स्वागत करना। आसन का अर्थ होता है ना, उनको बैठने के लिए स्थान, और स्वागत मतलब उनको एक प्रकार से उनको कंफर्टेबल बनाना, और कि आपका स्वागत है, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट इत्यादि है, इस प्रकार से जैसे बातचीत करना उनको, ठीक है। और आसन और स्वागत के पश्चात फिर कुछ आइटम उनको अर्पण की जाती हैं, जैसे प्रभु जी बता रहे थे। यहाँ पर उनके चरणों का प्रक्षालन किया जाता है। बिठाने के बाद सबसे पहले उनके पाँव धुलाए जाते हैं और सर पर जल छिड़का जाता है। पाँव धुलाने को पाद्य कहते हैं, सर पर जल छिड़कने को अर्घ्य कहते हैं, मुख शुद्धि कराने के लिए, मुख धुलवाने के लिए आचमन कहते हैं। तो ये तीनों कार्य करने के बाद उनको पीने के लिए कुछ दिया जाता है। पीने के लिए रिफ्रेशिंग ड्रिंक, पेय, जो कि उनको पीने में स्वादिष्ट लगे, ठंडा लगे, जैसे भी है, पीने के लिए रिफ्रेशिंग ड्रिंक दिया जाता है। नहीं, वो मधुपर्क ही रहता है मौसम के अनुसार। मधुपर्क मधु से बना है। इसमें 5 आइटम होती हैं, जिसको हम पंचामृत कहते हैं, जो बाहर हमको प्राप्त होता है, जैसे वो पंचामृत होता है। पंचामृत में 5 आइटम है। एक पंचामृत होता है, एक पंचगव्य होता है। पंचामृत में 5 आइटम है, लेकिन इसमें सारी आइटम काउ प्रोडक्ट नहीं है। पंचगव्य में सारी आइटम काउ प्रोडक्ट है। तो पंचामृत में दूध है, दही है, घी है, गाय से प्राप्त होते हैं, फिर शहद होता है और चीनी का पानी होता है। तो ये कौन मधुपर्क जिसको हम कहते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमको जानना है कि उसमें 70% शहद होना चाहिए, बाकी आइटम 30%। 70% शहद मधुपर्क, और ये भगवान को अर्पण किया जाता है। मधुपर्क रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। अब क्योंकि 70% शहद है, इसलिए मुंह चिपचिपा रहता है, इसलिए दोबारा से कुल्ला कराते हैं, उसको पुनर्आचमन कहते हैं। इसकी आवश्यक है। पहले आचमन है, फिर पुनर्आचमन है। पूर्ण लिखा है तो उसको चेंज कर सकते हैं, पुनर् कर लीजिए। तो मेरे पास जो 65 नंबर है उसमें तो पूर्ण ही लिखा है। 65 नंबर में तो पूर्ण लिखा है। हाँ, वही टाइपिंग मिस्टेक। पुनः आचमन, हाँ, टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, पुनराचमन, ठीक है। फिर ये इसके पश्चात भगवान का स्नान शुरू होता है। तो भगवान को अनड्रेस किया जाता है। अनड्रेस करने के बाद भगवान के शरीर का मालिश होता है। उसके पश्चात मूर्ति शुद्धि होता है, यानी स्क्रब किया जाता है। जैसे हम साबुन लगाते हैं ना, मालिश करते हैं, उसके बाद साबुन लगाते हैं। तो भगवान के लिए साबुन क्या है? गोपी चंदन और पानी, या पानी नहीं, नींबू या फिर दही, आंवले का रस, कुछ भी लिया जा सकता है। कई प्रकार के केमिकल होते हैं, ब्रासो, पीतांबरी, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेचुरल सब्सटेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। केमिकल तो बर्तन के लिए भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, भगवान के शरीर के लिए तो बात ही दो। उससे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं। तो रिंस करने के बाद भी स्मेल रह जाती है, मैंने देखा। वो रहेगी, स्मेल जाती कहाँ है? आसानी से जाती नहीं है। तो वो तो बर्तनों के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना है। पीतांबरी भी जैसे हमने सीखा कैसे करना है, बर्तन कैसे धोने हैं, वैसे करने हैं भगवान के बर्तन साफ। उसके पश्चात उसके बाद भगवान का स्नान होगा। स्नान का ही पार्ट है ना, मालिश करना। हाँ, मालिश स्नान का ही पार्ट है।
लेकिन अब स्नान का मतलब जल से स्नान होगा। अगर पंचामृत से स्नान कराना है पहले तो पंचामृत से भी करा सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड काफी हाई स्टैंडर्ड होता है। ये साधारण जल से स्नान कराते हैं। पंचामृत में वही सारी आइटम आती हैं। दूध है नहीं, वो अलग अलग है। ऑर्डर क्या रहता है प्रभु? दूध है, दही है, घी है, फिर मधु है और फिर शहद, वो चीनी पानी है, उनसे स्नान कराया जाता है। फिर जल से कराया जाता है स्नान। अभी डिटेल में सबके ऊपर आएंगे, पहले अभी मोटा मोटा समझ लें। तो स्नान के बाद भगवान वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र धारण करने से पहले तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं इत्यादि, ये सब सारी क्रिया, वो सब इसका भाग है। तो ये जो आपके सामने 16 स्टेप है, इसके अगर सब डिवीजन कर देंगे तो लगभग 125 स्टेप बनेंगे। वो सब हमें आने चाहिए, ठीक है। फिर उसके पश्चात वस्त्र पहनने के बाद भगवान अलंकार धारण करते हैं, यानी ज्वेलरी। पूरा ऑर्डर वही देखेंगे जैसे कोई व्यक्ति तैयार होता है। लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। फिर अब इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें गंध, सबसे पहले तो गंध में क्या अर्पण किया जाता है? गंध में चंदन, लकड़ी से घिसा हुआ चंदन अर्पण किया जाता है। तिलक लगाया जाता है तो गोपी चंदन से तिलक लगाया जाता है। गंध के बाद पुष्प अर्पण किए जाते हैं भगवान के चरणों में, और इसी में माला, तुलसी इत्यादि अर्पण किया जाता है। तो इन तीनों में सबसे पहले तुलसी, फिर पुष्प, फिर माला। फिर उसके पश्चात धूप या इंसेंस या अगरबत्ती। तो वैसे तो धूप, जैसे मंत्र भी धूप है और लिखा भी धूप है, तो धूप अर्पण करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो इंसेंस भी कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात दीप अर्पण किया जाता है भगवान को, यानी आरती की जाती है। पूरा आरती एक दीप से? हाँ, एक दीप से पूरी आरती। वैसे तो समय के अनुसार देखेंगे, जो ड्यूटीज हैं, जैसे ही मंत्र बोलते हैं आरती पूरी हो जाती है। एक आरती में एक चीज रह गई है, आप लोगों को मंत्र नहीं पता है ना? लिखा है पे इस दीप। हाँ, वो चलो बाद में कर लेंगे, इसको पूरा कर लेते हैं। आरती नैवेद्य के बाद, हाँ, इसमें नैवेद्य बाद में है, इसमें नैवेद्य बाद में है। फिर उसके बाद आरती के बाद नैवेद्य है, और नैवेद्य के बाद भगवान को प्रणाम करते हैं, कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें कोई टाइम टेकिंग तो स्नान ही है और वस्त्र है ना, बाकी तो जल्दी भी हो जाएगा। नहीं, अभी हम करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि सब में टाइम लगेगा। तो इसके बाद ये 12, 5, 3, 2, ठीक है। ये समय के अनुसार, जैसे अगर षोडश उच्चार नहीं कर सकते तो 12 कर सकते हैं। अगर 12 करने हैं तो कौन कौन से 12 होने चाहिए, ये वो लिस्ट है। जनरली आप जाएंगे, जैसे बात कर रहे थे ये प्रभु जी कि, तो जो बाहर हमारे ड्यूटीज हैं, गरुड़ देव जी और जय विजय, ये दिखाना प्रभु जी। तो अगर कुछ और उनकी सेवा नहीं हो सकती तो कम से कम उनकी ये 2 उपचार या 3 उपचार तो हो ही जाने चाहिए। गंध पुष्प और तीसरा जो है ना नैवेद्य, यानी प्रसाद। इसके बाद 2 उपचार। हाँ, 2 उपचार है, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए कम से कम। नैवेद्य भी कर लीजिए, 3 कर लीजिए। प्रसाद निकलता है, उनको ऑफर कर लीजिए, बाद में ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। उनके लिए अलग से प्लेट बनाएंगे? प्लेट नहीं, डोना भी बनाएंगे तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। परम भोग ये अपने लिए बनाएंगे। नैवेद्य में भोगा ऑफरिंग ना, नैवेद्य में भोगा ऑफरिंग ना, इसमें कुछ खाने के लिए देना होता है नैवेद्य। भोग है। प्रभुपाद जी को मालिश में आपने गोपी चंदन, नींबू और क्या बताया? नींबू या आंवले का रस। नैवेद्य प्रभुपाद जी को कब? जो बाहर प्रभुपाद जी अंदर हो गया नहीं, उनको अंदर हो गया, उनको प्रसाद अर्पण होता है, हर भोग के बाद होता है। नहीं, एक ही बात है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको एक ऐसे समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी के पास
जो राधा दामोदर मंदिर में है उस समय की बात है, एक भक्त ने प्रभुपाद जी को वहाँ पर वो अर्पण किया, भोग अर्पण किया, प्रसाद अर्पण किया। वैसे तो आइडियली जब प्रभुपाद जी को भोग अर्पण करने की बात कहते हैं तो प्रभुपाद जी के माध्यम से भगवान को ही भोग अर्पण होता है, प्रभुपाद जी को भोग अर्पण नहीं होता। या गुरु महाराज को भी जब हम देखते हैं कि व्यास पूजा में उनको भोग लग रहा है, वो भगवान को ही भोग लगता है, गुरु के माध्यम से भोग भगवान को ही लगता है, ये हमको जानना चाहिए। इसलिए उसमें तुलसी पत्र भी डाला जाता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी का ऐसे वहां पर अर्पण किया गया और फिर वहां का महाप्रसाद लेकर वहां फिर उनको वहां पर डीटीज का महाप्रसाद जैसे भी होगा वहां का महाप्रसाद लेकर रात ये इधर आए भक्त कृष्ण बलराम मंदिर में, और प्रभुपाद जी को बोला प्रभुपाद लीजिए वहाँ का महाप्रसाद में लेकर। प्रभुपाद जी बोले मैं एक ही बार लेता हूँ। तो वहाँ पर अर्पण हो गया है तो आवश्यकता नहीं है। जी जब गुरु महाराज को अर्पित होता है तो वो भोगा भगवान को अर्पित करते हैं। हाँ इसी हाँ महाप्रसाद होता है तो जो महाप्रसाद है तो नहीं, जैसे व्यास पूजा पे तो हाँ, महाप्रसाद नहीं अर्पित होता, नहीं वो भोग है, वो भोग है। ठीक है, वो भोग है। ठीक है, अभी आइटम्स आप देख सकते हैं। आइटम की लिस्ट पर हम आ जाएंगे। 22 नंबर पर आ जाइए। 22 नंबर पे हमें क्या क्या चाहिए? प्लेट पर एक छोटी घंटी, इसको रख दीजिए वापस, इसका काम हो गया। ठीक है, फिर सामान्य अर्घ्य जल का पंचपात्र, ये पंचपात्र कहते हैं सामान्य अर्घ्य। इसमें एक में सामान्य अर्घ्य हम बनाएंगे। ठीक है, एक तो टोटल 4 होते हैं। उसके बाद जल से भरा पात्र जिसमें फुवारा या ढक्कन लगा हो, उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम ये लोटा, इसको लोटा भी कर सकते हैं आप, इसमें जल हो। फिर विसर्जन पात्र, ये विसर्जन पात्र है। विसर्जन पात्र अर्थात वेस्ट कलेक्ट करने के लिए या जो चीज ऑफर हो चुकी है उसको कलेक्ट करने के लिए विसर्जन, जिसको विसर्जन करना है। थ्रो अवे पॉट इंग्लिश में कह सकते हैं। सेकंड क्या है? सामान्य जल का पंचपात्र, ये पंचपात्र, ये पंचपात्र है, ये धरनी है, ये पंचपात्र है। तो टोटल 4 होते हैं। एक सामान्य अर्घ्य एक में, और बाकी में पाद्य, अर्घ्य, आचमन है। ये तीनों विशेष हैं। ये सामान्य अर्घ्य है, इसमें ये पाद्य, अर्घ्य, आचमन, इस प्रकार से 4 होते हैं। ये कैसे बनेगा प्रभु जी पाद्य? वो बताएंगे, अभी समय आ जाएगा। उसके पश्चात विसर्जन पात्र हो गया, पाद्य, अर्घ्य, आचमन और मधुपर्क। मधुपर्क हम डिस्कस कर चुके हैं। पाद्य आपको बता देते हैं। पाद्य और इनके बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक एक बता रहा हूं। पाद्य में हमें क्या क्या डालना है? पाद्य में हमको डालना है, इसको हम कह सकते हैं कि जो कि भगवान के चरणों को धुलाने के लिए है। शाम धान्य प्रकार का एक ग्रेन होता है। सामक चावल होता है। शामक चावल है? हाँ, मैंने चेक किया जानी। हाँ, सामक चावल है। शामक चावल है, अच्छा ठीक है। तो इसको शामक चावल, अगर इसको वैसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो STD कह सकते हैं। सामक चावल, तुलसी, दरभा ग्रास। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 7वें अध्याय के 45वें श्लोक में दरभा को कुशाग्रास लिखा गया है। दरबा प्रभु उसी को बोलते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में दूब घास बोलते हैं। दरबा और दूब घास, हाँ जी, इसको लोकल लैंग्वेज में दूब बोलते हैं। जैसे घर में पूजा होती है, पंडित मंगाते हैं ना,
धूप लेके आ जाओ थोड़ी, तो वो सेम चीज है ना ये। प्रभु जी मेरे को उतना वो आइडिया नहीं है, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ भागवतम में दरबा को कुशा लिखा गया है। कुशा अलग होती है लंबी लंबी, और दुर्वा होती है जो आप कह रहे हो, ये दरभा है। दरबा अलग घास है, दुर्वा अलग है। दुर्वा अलग है, दुर्वा जो आप कह रहे हैं वो दुर्वा होती है, और उसके आगे अगर तो है ना पार्क में देखोगे आगे त्रिशूल बना होता है, वो दुर्वा है। दुर्वासा मुनि उसी घास का जूस पीते थे, इसलिए उनका नाम दुर्वासा है। लीला हैं? आज की लीला। प्रभु ये एक्चुअली क्या है, 2018 में आप आए थे, कोई भी सामान में सबसे फेमस शॉप गया, कुछ कोई मिला नहीं। श्यामा आज इन्होंने बताया कि सामक चावल बोलते हैं, ये श्याम धन्य कोई नहीं जानता। हाँ मैं भी बहुत परेशान था। नहीं हम सभी परेशान थे, ऐसी कोई बात आप नहीं। एक सैंपल एक आप रख लेंगे ना, अकेले ही परेशानी नहीं है। अगर एक सैंपल अगर रहे, जैसे ग्रास का हमें सैंपल भी मिल जाए देखने को, या देखो फोटो। मैं प्रयास तो पूरी करता हूँ कि मैं जितना रख पाऊँ, लेकिन हर चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, फिर भी कोशिश करूंगा। फोटोज में डिब्बियां बनानी शुरू कर देता हूँ। तो जी ओरिजिनल साइज है क्या मधुपर्क का, इतना ही होता है? नहीं और भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये तो थोड़ा सामने लिया है, बड़े कटोरे में देते हैं। बड़े में भी हो सकता बड़े है, ऐसी बात नहीं है। क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो STD शाम धन्य या सामक चावल, फिर आपका तुलसी, दरबा ग्रास, ये 3। और इसमें एक और होता है लोटस पेटल्स। अगर लोटस पेटल नहीं है तो लोटस सीड्स भी डाली जा सकती है, उनको पाउडर करके रखा जा सकता है और वो डाली जा सकती है ये पादे में ये तो मिल जाता है लोटस चरण धुलाने के लिए। फिर उसके बाद बनता है अर्घ्य। ये विशेष अर्घ्य है जो कि सामान्य अर्घ्य से भिन्न है। सामान्य अर्घ्य की स्थापना करना हम सीख चुके हैं। ये विशेष है, ये विशेष है, ये विशेष अर्घ्य बोलते हैं क्योंकि ये बाकी सभी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ये केवल अर्घ्य के लिए ही इस्तेमाल होगा। सामान्य अर्घ्य बाकी चीजों का ऑल्टरनेटिव है, हाथ धोने के लिए है, लेकिन ये सिर्फ अर्घ्य जब आएगा तभी इस्तेमाल होगा। इसमें पुष्प डाले जाते हैं, तो कोई भी पुष्प आप इसमें डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए लोटस पेटल मत डालिए, कंफ्यूजन हो जाएगी। नहीं होगा। लोटस पेटल से पाले में डालिए, बाकी आप इसमें रोज पेटल्स गेंदा डाल लीजिए तो आपको ध्यान रहेगा। फिर इसमें सफेद चावल, बारले यानी जो होती है ना बारले, फिर और सेसमे तिल, सफेद की काली, दुर्वा ग्रास, इसमें दुर्वा ग्रास डलेगी, और कुशा ग्रास होती है उसकी टिप्स, कुशा घास की टिप्स, वाइट मस्टर्ड सीड्स और चंदन, सफेद सरसों और चंदन। तिल भी कोई सफेद और काला दो। चंदन पाउडर डलेगा फिर? चंदन पाउडर नहीं, पेस्ट। वो तो प्रिपेयर रहता है, उसमें कोई इशू नहीं है। मुझे एक बार ऑलरेडी नहीं वो बनाना पड़ता है। नहीं मतलब और भी चीजों में चंदन चाहिए होता है। हाँ वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा उसको करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे हिसाब से वाइट है, वाइट है तिल। तो जी एक बार फिर से बताते हैं क्या क्या है, रोज पेटल्स या फ्लावर पेटल्स और हाँ, वाइट राइस, बारले, सेसमे, दुर्वा ग्रास, कुशा टिप, वाइट मस्टर्ड सीड्स और चंदन। सफेद जौ चावल भी डालना, जौ नहीं वो तो धान होता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैडी। ये बारले है, जो अर्घ्य है नहीं, वो विशेष अर्घ्य, हाँ, विशेष अर्घ्य। अर्घ्य में भी डल जाता है ये सब, तो अर्घ्य में भी डल जाता है। अर्घ्य के लिए तो है, हाँ सामान्य अर्घ्य में नहीं डलेगा। डाल दो, ये विशेष है। नहीं, सामान्य अर्घ्य सब भी चीजों का रिप्लेसमेंट है। नहीं सामान्य अर्घ्य की बात नहीं कर रहा, जो पाद्य अर्घ्य आचमन, हाँ उसी के लिए, उसी के लिए ना, हाँ। उसी के लिए। फूल की पत्तियां यानी फ्लावर पेटल्स, तो इसमें कोशिश करनी चाहिए हम लोटस पेटल ना डालें, कंफ्यूजन हो जाएगी।
क्योंकि बाकी सब जो पाउडर फॉर्म में है वो मिक्स हो जाएंगे। वैसे पहचान हो जाती है, जैसे सीक्वेंस समा का चावल है तो हाँ उससे सीक्वेंस में भी है, तिल है या फिर वाइट मस्टर्ड सीड्स हैं। लेकिन क्या करते हैं जनरली उनका ना सबका पाउडर बना कर रख लेते हैं, फिर एक एक करके डालने नहीं पड़ता, तो 1 चम्मच डाल दिया बस, समय बचता है उससे। ऐसे मैंने पढ़ा है कि वाइट ग्रेन जो फुल ग्रेन होना चाहिए, अनब्रोकन राइस ऐसे करके लिखा होता है क्या? वो तो उसके लिए होता है, अक्षत के लिए, इसमें मैंने नहीं सुना है। मैं दिखाऊंगा आपको क्लास में। जी जो ये Powder विशेष करके अर्घ्य रखते ये हैं। सब है, बहुत वो ऑस्पिशियस आइटम है सब। हाँ वो आएगा यूज बता चुके हैं वैसे तो, पादे अर्घ्य सिर की शर्ट में और आचमन तब होगा। तो ये अर्घ्य, अच्छा वहाँ जब पादे अर्घ्य आचमन तीनों होगा तब इस्तेमाल होगा इसका। और केवल एक यही आइटम है जिसका केवल एक बार इस्तेमाल होता है। पादे और आचमन का आगे भोग में भी इस्तेमाल होगा। तो क्या कह सकते हैं कि 2 ही चम्मच चाहिए हमें, इसीलिए कम क्वांटिटी में बनाना चाहिए, क्योंकि आइटम जैसे प्रभु जी बता रहे हैं ना आसानी से मिलती नहीं है, हम खुल कर डाल देते हैं फिर खत्म वो हो खत्म हो जाती है। थोड़ा सा डालना चाहिए, थोड़ा बनाने ही आचमन कप का 1/4 ही बनाना चाहिए, केवल 2 चम्मच यूज होगा, इसके 2 चम्मच, ठीक है। फिर ज़्यादा क्वांटिटी वेस्ट होता है। भूखा ऑफरिंग में वही जो पाद्य वगैरह ऑफर करते हैं वो तो उसमें पाद्य और आचमन होता है, अर्घ्य नहीं होता। हाँ पाद्य और आचमन तो सामान्य अर्घ्य से भी हो जाता है ना। हो सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जब विशेष अर्घ्य है तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे, विशेष पाद्य और आचमन है उसका कर लेंगे हम इस्तेमाल। वो तो चला जाता है ऊपर, हाँ जी, तो साधन चला जाता है ऊपर। नहीं ये षोडश उपचार के लिए है, उसको सामान्य ही रहने देंगे, सामान्य वो सामान्य ही रहेगा। वो फिर आप बढ़ाने को जितना बढ़ा सकते हैं वो नहीं है, सिर्फ षोडश उपचार में ये करना है। और षोडश उपचार में भी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे कई जगह नहीं होता ये सब आइटम, तो सामान्य अर्घ्य से ही करते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड को ला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, हम करते हैं, इतना तो होना चाहिए। फिर उसके पश्चात वही पूरा आइटम बढ़ते हैं हैं? आइटम्स उसमें अलगे में क्या कर लिखा ना अलगे में तो ये फ्लावर पेटल्स हैं, वाइट राइस है, बार्ले यानी जो है, वाइट राइस, बार्ले यानी जो है, सेसमे यानी तिल है। फिर उसके बाद दुर्वा ग्रास है, दुर्वा ग्रास जैसे बताया आगे त्रिशूल जिसमें बना होता है वो दुर्वा ग्रास होती है। कुशा टिप्स, कुशा वो ग्रास है जिसको आपको तोड़ते वक्त आपका हाथ तलवार की तरह कट जाए तो वो कुशा है। जो बड़ी बड़ी लंबी झाड़ी होती है वो कुशा है। वाइट मस्टर्ड सीड्स और चंदन, ठीक है, चंदन मतलब चंदन पेस्ट। फिर उसके बाद हम आचमन पर आएंगे। आचमन में ग्राउंड नटमैग वो होता है, नहीं इलायची नहीं है, जावित्री जावित्री, हाँ, जायफल इसमें डालते हैं। ये आचमन में डलेगा। और क्लोव पाउडर, ये तो पाउडर ही है, ये पक्का पाउडर है, बाकी उसका चेक कर सकते हैं। आचमन में पाउडर करके नटमैग यानी जायफल, फिर क्लोव यानी लौंग, और काकोला बेरी सेंट, ये भी एक प्रकार का हुआ है। तो इसका जिससे ये दोनों मिलते हैं उसे ये भी मिल जाता है, पंसारी की दुकान से जनरली मिल जाते हैं। और वैसे कुछ एक दुकानें होती हैं जो यहाँ पर, जैसे दिल्ली में एक दुकान है, बंगाली की दुकान है चित्तरंजन पार्क में, वो सब एक पैकेट बनाकर रखता है, उससे ही लाते हैं। हाँ भाई, एक जायफल है, क्लोव है, तीसरा क्या है? काकोला बेरी सेंट। कहाँ पे शॉप है, नाम क्या है? चित्तरंजन पार्क में है प्रभु जी, नाम पता करना पड़ेगा। काकोला बेरी सेंट। अगर आप जाना चाहते हैं तो हम डिटेल पता कर लेंगे, हम बता देंगे आपको। 2-3 महीने तक बहुत परेशान रहे आपके आने के बाद, उसके बाद कुछ एक्चुअली जब जना निवास को ये सब बता रहे थे तो बोले थे हम खुद वहाँ से लेकर आते हैं कलकत्ता से, आपको क्या बताएं 100 किलोमीटर दूर से लोग खुद लाते हैं। काकोला बेरी तो वहीं से मिलेगा। क्या होता है? ब्लैक कलर का एक सीड जैसा होता है। हाँ,
ये तो पता है जब बेरी क्या होता है? बेरी ना बेर होता है, तो ये बेर एक का बीज प्रकार है का क्या? बेर, हाँ हाँ हमारे एक पास प्रकार का बेर है। सेंट क्यों बोले? सेंट इसलिए बोला है, ककोला बेरी सेंट इसका नाम है। झाड़ के अंदर में चेक करना पड़ेगा सेंट क्यों बोला है। ये सेंट सुगंध के लिए है या कुछ और है। उसका नाम ही है। मैं जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, मैं तो कभी प्राप्त नहीं कर पाया, हम तो पैकेट प्राप्त कर लेते हैं। एनीवेज, तो ये आचमन है। हाँ, ये चीज इसमें एक जो ध्यान रखनी चाहिए, ये कुल्ला करने के लिए है और ये एक प्रकार के तीनों स्पाइसेस हैं, मसाले हैं। तो जब कुल्ला करते हैं तो ये काढ़ा नहीं है, काढ़ा थिक होता है, मतलब थिक कहने का मतलब स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग कुल्ला करने के लिए पानी, जैसे अगर आपने पीने के लिए नींबू पानी लेना है तो आप उसमें आधा नींबू निचोड़ लेते हैं, लेकिन जब कुल्ला करने के लिए 2-4 ड्रॉप ही काफी है। तो इसमें बहुत हल्का, मतलब इतना होना चाहिए कि पानी का कलर भी ना चेंज हो, दिखने में काला काला काफी कॉफी की तरह लगता है। हाँ, बस फ्रेगनेंस आ जाए, हल्का, बहुत हल्का, चुटकी से भी कम, दिखने में काला नहीं दिखना चाहिए। मिल जाएगा। इतना रेयर है, कभी तो थोड़ा ही डालेंगे मिलने में। नहीं, वो हाथ ना एक ही हिसाब से चलता है। लौंग है इतना वो एक चम्मच उठाते हैं, खट 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 खट, थोड़ा सा डालना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। उसके बाद है तेलम, सुगंध तेल। ये सुगंध तेल में हम जो इत्र है, जो नेचुरल इत्र आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान के शरीर की मसाज करने का। बादाम रोगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सर्दी है ना, घी जम जाता है, तो वो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल आती है, इसलिए सर्दी में घी अवॉइड ही करें तो अच्छा है। इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है ये, क्योंकि भगवान के शरीर की मसाज होगा। उसके पश्चात यदि धातु के विरोह का परिमार्जन करना है तो नींबू का रस मिला गोपी चंदन। यहाँ पर गोपी चंदन का पाउडर या पेस्ट है, जैसे इसमें हमने कर लिया है, इसको भिगो के रखा है तो ये सारा पिघल गया है। अब इसमें थोड़ा नींबू डाल देंगे हम, ठीक है। और अगर नींबू नहीं है तो वैसे गोपी चंदन से भी हो जाता है, नींबू नहीं है तो थोड़ी दही डाल सकते हैं या आंवले का जूस डाल सकते हैं। आंवले का कितना बढ़िया उपयोग है, नींबू का इस्तेमाल ना करके आंवले का कीजिए, अपना ही है। जूस कैसे निकलेगा उसका? जूस, आंवले का जूस निकालने के लिए उसको कद्दूकस कीजिए, उसको जो नींबू निचोड़ने वाला स्क्वीजर होता है उसमें उसको स्क्वीज कर दीजिए। तो उसको जो सूखा वाला है ना, अगर अनसीजन में, तो पानी में भिगो करके भी उसको जूस में निकालना है। उससे भी हो सकता है। और फिर पॉलिश करने के लिए मुलायम कपड़ा या रुई, मैं रुई का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तेल को साफ करने के लिए एक मुलायम कपड़ा, उसके लिए भी रुई का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्नान के लिए जल से भरा पात्र, वो है हमारे पास। स्टैंड पर रखा शंख, तो ये शंख जो है, कहाँ है ये रहा शंख, इसका स्टैंड के साथ होना चाहिए। स्टैंड इसका छोटा पीछे से ले सकते हैं, रखने के लिए वो चाहिए पड़ता है। स्टैंड है इसका पीछे। तो ये तेल को साफ करने के लिए रुई लेंगे? रुई, मैं रुई इस्तेमाल करता हूँ, कपड़े से भी कर सकते हैं। फिर कपड़े को धोने की आवश्यकता पड़ती है ना, तो टेंशन आता है। स्नान पात्र, तो जो थाली है वो गहराई वाली होनी चाहिए, जिसमें हम सामान लेकर जाते हैं वो उसमें वो गहराई वाली होगी, तो इसी को स्नान पात्र के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसका हम सब ऑर्डर लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके पश्चात चरणामृत के लिए पात्र। चरणामृत के लिए पात्र, वो थाली से जनरली देखते हैं जो ये जल थाली में चला जाएगा और इसी लोटे में ट्रांसफर कर लिया जाता है, तो अलग से पात्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्येक विग्रह के लिए एक तौलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने विग्रह हैं उतने आपके पास, ये छोटे विग्रह हैं तो ये टॉवल का ही काम करेंगे, ठीक है। तो 2 हैं कि कम से कम, जो जितने ड्यूटीज हैं। वस्त्र अंदर के
अंदर के वस्त्र और पिन, ये कहने का मतलब है उनकी नई ड्रेस। और अगर ड्रेसिंग में पिन की आवश्यकता पड़ती है तो जो ड्रेसिंग